चौरी चौरा के शिवपुर में ये दोहरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है और 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी सभी फरार हैं। यहाँ पे अब माहौल देखिए बहुत ज़्यादा गमगीन है। लोग यहाँ पे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बाकी जो गुनहगार हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, कब वो समय आएगा कि जब पीड़िता को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो माँ बेटी है उनकी हत्या हो चुकी है और एक भाई है और एक बहन है जो जीवित है और न्याय की आस लेके लोग खड़े हैं। गांव वालों से जानूंगी कि क्या कुछ घटना हुई थी, आप लोग बता पाएंगी? हम तो इथी वाला रिश्तेदार वाले हैं, रिश्तेदार हैं। तो जैसे मैडम जी हम लोग या जब 1 बजे मारे सब पीटे सब, तो हम लोग के पास 2 बजे फ़ोन गया, तो हम लोग यहाँ से तो गुजर गई, दोनों माँ बेटी गुजर गई। तो हम लोग मेडिकल में गए तो चीर घर गया। उसके बाद मैडम जी वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए तो चीर घर गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम पुरानी कोई रंजिश बताया जा रहा है हमारे होती में। जैसे एक बार मैडम जी हम थे, ये हमारे दीदी फ़ोन की हमारे पास, तो हम लोग मायके से यहाँ से जा रहे हैं, बहुत डांट लास्ट में के मुआव दिया। तो यहाँ क्या डांटते थे? कहीं रास्ता में देखत कहे कहाँ फालतू घूमत ले, कहीं बात कॉमन बात कर के कहीं मर्दस बतिया तले, कहीं कोनो बात विवाद ले हमेशा मारा पीटा घर। वही मैडम जी एक तिरमुहारी के रोड है, वही बाजार जा रही थी तो वहाँ पे यो बाइक से आया है जो हत्यारे आरोपी थे, वही संजय जो है, जो संजय अरे चमार है, संजय है। तो वो बीच चौराहे पे उसको पकड़ लेला, बाजारे जात रही हमारी दीदी, वही छौनिया बेद के खूब मल्ला पूरा देह झलका हो गया। हमने के पास फ़ोन कैली, कहते रही आई बोला थानवा पर। हम कहनी दीदी का भइल है, तो रोवे ले कागत हमन कहनी चला तू थाने पर हमन आवत नहीं। तो वहाँ हमन गइल तो 5-6 बज गल, मुन्हार हो गया है। तो हमन कहल गल दीदी का होई, ई पैसा दे के चले संजवा, पैसा जोन बा दोगलवा पैसा दे के चली आई रहल। तो हमने अब 3 गो लेडीज का सकल जा। तो हमन कहनी दीदी तू घर चल, दरखास्त ल हल लिखाइल है, सब फर्जी रहल, नौकर नंबर रहल, कहीं कुछ नहीं। तो यहाँ के प्रधान जो भी रहना जाके सुनले उले करा उरा के समझौता करना। अगर वही पर्ची पे लिखा गल कि हमके मारे के धमकी देता काटे के, तो ई दिन देखे के नहीं पड़त उनके। वही पे लिखल चाहत रहा कि अब इतना अकिल नहीं रह केहू के, जैसे सुल्ला प्रधान करो ना वैसे कह दिले रहता कि आज के बाद कोई ओकर साथे कोनो घटना हुई तो संजवाते पकड़ेबे। बाकी इतना आदमी नहीं लिखना, ओकर मन बढ़ गया है। आज के दिन वो बदला, वो दिन में से दीदी समन समझौनी कहानी तोहर बेटी बाटे, बेटा बाना शादी ब्याह करे लायक बाटे, दीदी रास्ता छोड़ दई, चमार बा चमराई करी, एक कहीं आज तुह के मारा तब बिहान बेटा के मार सकेला, बेटी के मार सकेला, तुहार इज्जत सकेला। तो वैसे दीदी कोनो रिश्ता नहीं रखली। 3 महीना हो गए, 4था महीना लगे वाला बा। वैसे हमार दीदी बात नहीं करत रही, अपने में करत खात रही, ओकरे नहीं देख गल। रात के आयल 1 बजे, ओकर जो भी रहे 2 महीने 3 महीने बाटा, वो रात के कत्ल कई के भाग गए ना सब। तो जिस तरीके से एक भयानक मंजर को अंजाम दिया गया, यहाँ पे कुछ और भी हैं गांव वाले, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। आप लोगों में से कोई बताएगा कि आप लोगों को इंसाफ की उम्मीद कहाँ तक है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कोई बात करेगा? इंसाफ की उम्मीद है ये, अभी तक तो इंसाफ का नज़ारा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभी एक संजय को गिरफ्तारी केवल हुआ है, अभी सारे अपराधी वैसा ही घूम रहे हैं। इसलिए हम लोगों का थोड़ा अभी प्रशासन के ऊपर से भी हम लोगों का मतलब हौसला भी है, लेकिन हौसला हम लोगों का नहीं लग रहा है कि अभी अपराधी मतलब गिरफ्तार हो जाएंगे। 24 घंटे का एस्टिमेट दिया गया था, 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अभी एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो। जैसे इसका हत्या हो गया, उसका मकान भी बुलडोजर चला जाए, और योगी जी से हम लोगों का मांग है और हमारे पूरे गाँव का मांग यही है कि इंसाफ इन लोगों को मिले और उसकी मकान ढहे और उसको फांसी की सज़ा है। जैसे इसका हत्या हो गया वैसे उस तरह उसको फांसी की सज़ा हो। बुलडोजर की लगातार मांग हो रही है और पीछे देख रही हूँ पुलिस वाले छावनी के रूप में ये गांव पूरा तब्दील हो चुका है। कोई भी आ रहा है, पुलिस है। क्या लग रहा है कि निषाद समाज के ऊपर उत्पीड़न बढ़ चुका है क्या? कैसी हत्याएं हो रही हैं? जी मैडम, निषाद समाज के ऊपर तो उत्पीड़न बढ़ ही चुका है, क्योंकि हमारे गांव में अभी तक आज तक हम लोग का इतना 40-45 साल उम्र हो गया, कभी ऐसा घटना नहीं देखे थे हम लोग। आज पहली बार अपने आँख के सामने देख रहा हूँ। इस तरह से निर्दयनीय हत्या करना बहुत ही अपराध है, क्योंकि हमारे गांव के ही कोटेदार दबंग किस्म का आदमी है, जात का हरिजन है। इस औरत को जो है, इसका पति 10-12 साल पहले मर चुका था। 10-12 साल पहले मरने के बाद 2-3 साल बाद इससे संबंध बन गया था। तो अपने औरत के तरह से
देखता था, रहता था, बार बार आता था, जाता था। गांव के लोगों ने भी जानते थे कि मनुष्य से संपर्क है, आता जाता है, कोई नहीं विरोध करता था, नहीं बोलता था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए इससे समूह निकलवा लिया। इसका जो भी जेवरात पहले से था, जेवरात सब ले लिया, बेचवा दिया, बेच करके अपना सरिया सेटिंग। प्रेम प्रसंग का भी मामला है। हाँ, प्रेम प्रसंग का भी मामला है। तो इसका जेवरात भी बेचवा दिया, इसका जो है समूह इससे निकलवा लिया। इसका लड़के भी थोड़ा बहुत कमाता था, वो भी भेजता था, सारे पैसे उठा कर दे दिया। आज जो है वो एक पिकअप खरीद लिया, उससे सरिया सेटिंग का दुकान कर लिया और जो सब कुछ कर लिया। बोल रहा था इससे हम कमाएंगे तो तुमको देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब पिछले 3 महीना पहले दिसंबर की बात है, जब पैसा वो नहीं दे रहा था तो इस औरत ने विरोध किया, पूनम जो है। तो जब विरोध किया तो उन्होंने मारा पीटा पूरा बुरी तरह से, फट्टा मारा, पूरा चोटें लगा था। तो इसका औरत को किसी से राय लिया तो थाने पर दरखास्त दिया। इस तरह से आप प्रेम प्रसंग की भी बात कर रहे हैं कि पहले बीते दिनों में था ऐसा, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये चाहती थी साथ में रहें, तो इस वजह से ये हत्या हुई है, जो भी दर्दनाक हत्या हुई हो? तो ये तो साथ में रहता ही था, साथ में तो मान लीजिए प्रेम व्यवहार जैसे शादी तरह थी, मतलब रहता था। तो इसमें कहाँ दो राय था, घर में आता था, जाता था, रहता था, इससे कोई विरोध नहीं था। बस वो पैसे को लेन देन के लेकर के इसका बिक्को बेचवा दिया। एक और औरत है, इसके गांव के ही है, वो पूनम देवी नाम उसका भी है, वो लक्ष्मण नाम का है, उसी का औरत है। जब से उससे उसका संपर्क बना, अब इससे खटात होने लगा, इससे छूटने लगा, तो अपना जब पैसा मांगे तो इसको मारा पीटा, फिर थाना पुलिस किया। तो थाने वाले जो है बुला करके इसको डांट दबोच करके सुलह सपाट करवा दिए, कुछ पैसे दे करके। आज जब यही थाने वाले एक्शन ले लिए होते पहले तो आज ये हदासा नहीं होता। आज जब वो कुछ दे करके जब सुलह सपाट हो गया, तब से इसका फ़ोन फान बंद हो गया। ये नहीं बात कर रही थी कि मेरा बच्चे सयान हो गए हैं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, जब था तो था, अब नहीं करेंगे। अब इसी को ले करके जो है इसका हत्या कर दिया। और ये सारा इस पूरे गांव से आप पूछ लीजिए मिरिया बंधु की, हमारे पूरे गांव में किसी से इसका कोई विरोध नहीं था। मात्र अगर था, चाहे व्यवहार था, चाहे दुश्मनी था, वही संजय जो है कोटेदार का लड़का सरजू प्रसाद, उसका पिताजी का नाम सरजू प्रसाद है, उसका संजय उर्फ शैलेंद्र है, और उसका भाई जो है सुरेंद्र है। उन्हीं लोगों के ऊपर जो है आरोप आ रहा है, क्योंकि पूरे गांव से हमारे पूछ सकते हैं कि उसके अलावा कोई इसका दुश्मन नहीं था। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई हो, जिस तरह से 2 लोगों का मौत इनका हुआ है उसी तरह से उसका भी फांसी का सज़ा हो। जिस तरह से प्रदेश में बुलडोजर का कार्रवाई चलता है हमारे योगी बाबा का, उसी तरह से हमारे ग्राम सभा शिवपुर में चलना चाहिए। उसका कोटे का दुकान है, कोटे का दुकान से ही कमा करके आज इस तरह से हुआ है। आज सबसे बेसलूदी से बात करता है, किसी से सुबह बात नहीं करते हैं, सब दबंग किस्म का आदमी है। एक बार और उनका 302 का मुलजिम हो चुके हैं, सब अपने भाई, सगे भाई पटदार का एक वीरेंद्र नाम का था, उसका भी हत्या कर दिए थे लोग। अब पैसे दे करके छूट गए थे, सुलह सपाट करवा लिए थे। तो हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से वो जो है सुलह सपाट हो जाए, छूट जाए। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उसका कड़ी से कड़ी सज़ा हो। अभी तो किसी के मात्र एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है। कल से हम लोग लगे हुए हैं लाइन में, जो सीओ से बात कर रहे हैं, एसओ से बात कर रहे हैं, जो है एसएसपी से बात कर रहे हैं। सब लोग हम लोगों को खाली ठोक ठोक सुता रहे हैं, लेकिन किसी का गिरफ्तारी अभी तक हुआ नहीं। पुलिस जो चाहे वो पता कर सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पता कर पा रही है। कल से ही बेख्वाब घूम रहे हैं, सब रोड पर हम देख रहे हैं। कई जगह कई लोगों ने हमके लोकेशन बताया है कि वो सब इधर घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को खाली बलगरा रहे हैं। सर इतना ही कहना चाहते हैं कि बस कार्रवाई हो उनके ऊपर। जैसे प्रदेश में बुलडोजर चलता है, यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। कोटे का दुकान जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसका पावर कम हो जाएगा और फांसी का सज़ा होना चाहिए। ठीक सर, इतना ही कहना चाहते हैं। जिस तरीके से ये दोहरी हत्याकांड है, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, ये भी खुलकर कुछ सामने आ रही है। लेकिन फ़िलहाल देखना ये है कि इस दोहरे हत्याकांड के गिरफ्तारियां जो बाकी बची हुई हैं वो कब होती है, इंसाफ कब होता है, और इसके पीछे जो लोग हैं वो कब जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं। फिलहाल एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।